हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स चौपाल। आज हम लोग देखने वाले हैं एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है डेटा इनइक्विलिटी। डेटा इनइक्विलिटी बैंक वाले एग्ज़ाम में टोटल 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, बैंक के एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का आता है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप कितनी देर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए अब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नॉलेज तो सबके, जितने भी लोग एग्ज़ाम देने आ रहे हैं 99% के पास नॉलेज है। लेकिन अब बात आती है स्पीड की, कि स्पीड कितनी अच्छी है और किसकी कितनी अच्छी है। ठीक है, जो इसके पास स्पीड है वो एग्ज़ाम में आगे निकल जाएगा, जिसके पास स्पीड कम है वो अगले एग्ज़ाम के लिए फिर से तैयारी करेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है एग्ज़ाम फिलहाल। तो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो स्पीड की बात करें तो ये जो चैप्टर है आपका डेटा इनइक्विलिटी, ये पीटी के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप बहुत ही मतलब इजी वे में 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 2 से 3 मिनट में पूरा पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है, किन चीज़ों की हेल्प से इन चैप्टर को पढ़ा जाएगा, क्या इसके की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग कि इस चैप्टर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से ये 5 मार्क्स का चैप्टर काउंट होता है। ठीक है, क्या ऐसा इंपॉर्टेंस है कि ये 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है, कुछ ना कुछ तो बात होगा। ऐसे ही 5 मार्क्स नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे टॉपिक है रीजनिंग में, लेकिन 5 मार्क्स का बहुत कम ही है। फिलहाल देखिएगा, जैसे बात करें अगर चैप्टर की, तो चैप्टर के 3 फंडामेंटल साइन है। एक है ग्रेटर, एक है स्मॉलर और एक है इक्वल। ठीक है, और ग्रेटर और इक्वल इन दोनों की हेल्प से बनता है ग्रेटर इक्वल। स्मॉलर और इक्वल इन दोनों की हेल्प से बनता है स्मॉलर और इक्वल। तो टोटल आपके पूरे सेक्शन में इसी 5 टॉपिक के, इसी 5 साइन के बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे। पहला साइन, दूसरा साइन, तीसरा साइन, चौथा साइन और ये 5वां साइन। ठीक है, अभी टोटल 5 साइन हो गए हमारे पास। अब इस 5 साइन में कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इसकी वैल्यूज़ है, आइए पहले उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे एग्ज़ाम में अगर आ जाता है ये, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आएगा कि लिखा हुआ है कि यहाँ पर ए है, ये ग्रेटर देन बी, ये ग्रेटर देन सी, इक्वल टू डी। हमें बोलेगा बताओ क्या बी डी से बड़ा है कि नहीं, डी से बड़ा है कि नहीं, ये हमसे पूछ लेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं बी है और यहाँ देख रहे हैं डी है। इन दोनों के बीच में साइन क्या है, एक साइन ये है और एक साइन ये है। हमारे पास कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न इस बात का कि ग्रेटर लें कि इक्वल लें, दोनों में से कौन सा लें। ठीक है, तो इस तरह का जो कन्फ्यूज़न है ना, इसको दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस साइन की वैल्यूज़ को देखते हैं, कौन सा साइन कितना पावरफुल है। क्योंकि जब तक साइन के पावर को नहीं जानेंगे हम इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आइए साइन के पावर्स को जानते हैं कि कौन से साइन का कितना पावर है, किसके सामने कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये हमारे पास टोटल 3 कैटेगरी में साइन को बांटा गया है। टोटल हमारे पास साइन की कितनी कैटेगरी हैं, टोटल 3 कैटेगरी में साइन को हमने बांट दिया है। आइए देखते हैं, ये पहला साइन है ये, या फिर ये। ठीक है, ये सबसे पावरफुल होता है, ये सबसे पावरफुल होता है, इसको बोला जाता है किंग। इसके बाद फिर दूसरा आता है ये, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोला जाता है आर्मी। और ये आगे फिर लास्ट में इक्वल, इसको बोला जाता है कॉमन मैन, एक आम आदमी। ठीक है, तो आप देखिए ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो। ठीक है, देखिएगा, अगर किसी एक जगह पर किंग भी खड़ा है, आर्मी भी है और कॉमन मैन भी है, वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी किंग की। ठीक है, और अगर कहीं पर किंग नहीं है, सिर्फ आर्मी है
और कॉमन मैन, वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? आर्मी की, ठीक है। और कहीं आर्मी नहीं है, सिर्फ कॉमन मैन है, तो अकेला कॉमन मैन काम करता रहेगा। क्लियर है बात? तो इससे ये समझ में आ गया आपको कि साइन कन्वेंशन में जब भी कहीं आपको अगर किंग दिख जाए तो उसके सामने कोई और है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट की क्वेश्चन एराइज करते हैं कि सर अगर दो किंग आ जाए आमने सामने तब क्या होगा? ठीक है, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन दिमाग में आते रहना चाहिए। ठीक है, देखिए देखते हैं क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है कि जब दो किंग आमने सामने आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे एक ये जा रहा था, एक और साइन ये मिल गया, एक साइन सामने से ये आ गया, ठीक है। जब ये सामने से आ गया, जब भी दो किंग आमने सामने होंगे वहाँ पर कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, मतलब वो हो जाएगा नो रिलेशन, ठीक है। अब अगर किंग का साइन है और सब एक ही तरफ जा रहे हैं तो इसी की वैल्यू होगी, सब इस तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू ये वाली होगी। अब किंग है, साथ में आर्मी भी है, ठीक है। तो किंग भी है, साथ में आर्मी भी है, लेकिन वैल्यू किसकी होगी? किंग की। वो अलग बात है कि दो आर्मी है एक किंग है, उससे मेजॉरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू का फर्क है। राजा एक होता है, आर्मी अनेक होती है, ठीक है। इसके बाद अब इधर वाला किंग, किंग जा रहा है अब कौन सा? इधर वाला, ठीक है, तब भी वैल्यू इसी की होगी। क्लियर है बात? जब पूरा सिर्फ आर्मी ही है, पूरा का पूरा सिर्फ आर्मी है, ओनली आर्मी, ठीक है, और आर्मी के साथ फिर आ गया एक कॉमन मैन, तो वैल्यू किसकी होगी? आर्मी की। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है सब चीज़? ठीक है, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। इसके बाद अब ले लेते हैं वैल्यू इस तरीके से कि अगर इधर वाला आर्मी हो, ठीक है, तो आंसर ये होगा आर्मी। कॉमन मैन मान लीजिए आ गया साथ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉमन मैन के सामने, आर्मी के सामने कॉमन मैन की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। वैल्यू समझ में आ रहा है? मैं वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह का मिल जाए तो क्या करेंगे। देखिए इन सब का बहुत ही बढ़िया यूज़ है जी। अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। अब एक सबसे ड्रास्टिक क्वेश्चन आता है कि किंग इधर वाला हो और आर्मी इधर वाली हो, अब क्या करें? यहाँ भी कुछ नहीं हो सकता है, नो रिलेशन, ठीक है। कुछ लोग के दिमाग में रहता है कि क्या हो गया, आर्मी है, किसी का भी हो, किंग की वैल्यू होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर इंडिया के पीएम चाइना के आर्मी को कोई भी कमांड देंगे तो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि जिसकी आर्मी उसी का किंग, ठीक है। चलिए, तो ये सब आपको समझ में आ गया कि जब भी आंसर बनेगा तो फ्लो एक ही तरफ का होना चाहिए, ठीक है। और फ्लो एक ही तरफ का होगा, उसके बाद देखना है कौन सा साइन कितना पावरफुल है, जो साइन ज़्यादा पावरफुल होगा हमें उसी को वैल्यू देना है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़? चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो था इसके थ्योरी, ये बस इसका थ्योरी था कि थ्योरी को कैसे देखा जाए। थ्योरी आपके समझ में आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन क्या है? देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन का सबसे ऊपर के 3 लाइन को देखेंगे, ऊपर के 5 लाइन को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट में लिखा हुआ है इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। थर्ड में है इफ़ आइदर कंक्लूजन 1 एंड और आइदर 2 इज ट्रू। फोर्थ में है नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। फिफ्थ में है इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 इज ट्रू, ठीक है। अब इसकी क्या राम कहानी है देखते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके समझने के लिए। इस जो जितने ही मैंने यहाँ क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है, इसका सबसे आखिरी क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। आइए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और 2 कंक्लूजन गिवन है। जैसा हमने सिलॉक्स पढ़ा था सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी सब अपने आप सॉल्व कर लोगे,
ध्यान दीजिए क्या बोल दिया गया, ई लेस देन एफ लेस देन इक्वल टू जी इक्वल टू एच ग्रेटर देन एस। ठीक है, ये बोल दिया गया है हमसे। हम लोग क्या करेंगे, इसको तुरंत लिख लेंगे। ठीक है, तुरंत, क्योंकि अभी आप लोग बस सीख रहे हैं इसलिए लिख लीजिए। बाद में जब आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बस आंखों से देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इस चैप्टर को। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये चैप्टर आपसे मात्र 2 से 3 मिनट लेता है 5 क्वेश्चन के लिए एग्जाम में। ठीक है, तब तक आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करोगे। चलिए, ये तो हमारा स्टेटमेंट है। पहला कंक्लूजन, कंक्लूजन वन बोलता है जी ग्रेटर देन एस। जी जो है वो एस से बड़ा है। ठीक है, चेक करते हैं तरीका क्या होगा। तरीका होगा हमारा चेक करने का, ध्यान देंगे कि हम लोग स्टेटमेंट में जी से एस तक का डिस्टेंस देखेंगे, उसके बीच में क्या क्या आता है। तो जी से एस तक के बीच में एक इक्वल टू आया और एक ग्रेटर आया। अभी भी मैंने आपको बताया था कि साइन जो पावरफुल होता है उसको लेना है, कॉमन मैन की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो साइन क्या हो गया, ग्रेटर। अब ग्रेटर है भी यहाँ पर, बिल्कुल सही, क्लियर है क्वेश्चन। दूसरा साइन, दूसरा क्वेश्चन, एफ लेस इक्वल एच, एफ लेस इक्वल एच, ये रहा एफ और ये रहा एच। एफ से एच तक जाने में क्या क्या साइन मिलता है। एक साइन मिलता है ये, ठीक है, एक साइन मिलता है ये, एफ से एच तक जाने में। तो 2 साइन मिल रहे हैं। ठीक है, अब 2 साइन मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक तो आर्मी है, ठीक, और एक कॉमन मैन है। वैल्यू किसकी होगी, आर्मी की। और यहाँ भी देखिए आर्मी के बारे में ही बोल रहा है ना। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से आप क्या समझ में आ रहा है कि हमारा पहला वाला भी सही हो गया और दूसरा वाला भी सही हो गया। जब पहला और दूसरा दोनों सही हो गया तो आंसर क्या टिक करेंगे, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे टॉप पे, क्वेश्चन के सबसे टॉप पे। देखिए ये 5 लाइन, हमारा दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, तो हम लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर ई, कंक्लूजन, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 इज ट्रू। ठीक है, दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर ई पे टिक लगाइए। अगर एक सही है तो 1 पे लगाइए, 2 सही है 2 पे लगाइए, दोनों ही सही है तो 5 पे लगाइए, ई नंबर पे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से आप लोगों को। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस फॉरवर्ड करिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस फॉरवर्ड करिए। ठीक है, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सेशन आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला वीडियो जब भी आएगा, ऐसे तो वीडियो तो रेगुलर आ ही रहा है, ठीक है, जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन कॉन्सेप्ट को शेयर करिए। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं अगले अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हम लोग कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख रहे हैं पहले स्टार्टिंग में। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर हम लोग रेंडमली कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले स्टार्टिंग है अभी आपका, अभी आप सीख रहे हो, तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं सिर्फ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्या बोला, जो भी कुछ बोला है आप उसको जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। स्टार्टिंग इसलिए लिखवा रहा हूँ, बाद में नहीं लिखा जाएगा। ये एल एम एन ओ पी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला कंक्लूजन फर्स्ट। देखिए इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस वाले में आपको बहुत कुछ अभी सीखने को मिलेगा, आप इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, आप इस पर ध्यान देंगे क्या सीखने को मिलेगा। देखिए कंक्लूजन 1 क्या बोलता है। कंक्लूजन 1 हमसे ये बोल रहा है कि 7 नंबर का O इज़ लेस देन M। क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन वाली सीरीज़ में M हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, O हमारे राइट हैंड साइड में है, और कंक्लूजन में ये उल्टा है,
ठीक है, आप देख रहे हैं, इसको भी आप पहले सीधा करिए, आप सीधा करेंगे तभी जा करके ये सॉल्यूशन ज़्यादा आसानी से बन सकता है। एम ओ, ठीक है, सीधा हो गया, साइन सब कुछ उल्टा हो गया, साइन में देखिए पहले लेफ्ट की तरफ जा रहा था, अभी राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, एम से ओ तक का क्या रिलेशन है, चलो जी चेक करते हैं एम से ओ तक में क्या रिलेशन है। एम से अगर ओ तक हम लोग जाते हैं तो हमें क्या दिखता है कि एक साइन हमें मिलता है दिस और एक साइन हमें मिलता है डैट, मतलब दो अलग अलग किंग, ठीक है। और जैसे ही दो अलग अलग किंग मिल जाएंगे तो हम लोग क्या समझ में आ रहा है, अगर दो अलग अलग किंग मिल रहे हैं तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, नो रिलेशन, नो रिलेशन मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं नीचे में नो रिलेशन। अब आते हैं दूसरे कंक्लूजन पे। दूसरा कंक्लूजन क्या है हमारे पास, दूसरा कंक्लूजन है P लेस इक्वल N, P लेस इक्वल N, लिख लेते हैं इसको भी, P लेस इक्वल N, ठीक है। अब देखिए P से N तक चलते हैं, तो जो क्वेश्चन के हिसाब से N, ये हमारा जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट के हिसाब से N हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ पर N हमारे पास राइट हैंड साइड में है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसको सीधा करना पड़ेगा, चलिए सीधा कर लीजिए। तो सीधा करेंगे तो N आ जाएगा अब लेफ्ट हैंड साइड में और P आ जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा N और P, क्लियर है। अब देखेंगे N से P तक जाने में क्या क्या मिला। N से P तक जाने में एक साइन हमें मिलता है ग्रेटर का, एक मिलता है ग्रेटर इक्वल का, मतलब अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था उसके हिसाब से एक किंग है और एक आर्मी है, वैल्यू किसकी होगी, किंग की, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, आर्मी बोल रहा है, आर्मी बोल रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा दूसरा वाला भी गलत हो गया और जो हमारा पहला वाला था वो क्या आ गया, नो रिलेशन आ गया। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आया कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों में से जब कोई भी सही नहीं है तो आंसर कौन सा लगेगा, आंसर लगेगा, आंसर लग जाएगा हमारा 4 नंबर, ठीक है। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग है, ठीक है वही चीज़ है लेकिन थोड़ा समझना तरीका थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन का, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इस बार 3 में हमारे पास देखिए कि आप 1 भी देख सकते हो, 1 भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए 1 को ही देखते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में 2 स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2 है। जैसे देखिए एक बोला है F ग्रेटर देन G इक्वल टू H, ठीक है, एक ये हो गया। एक और है, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है G ग्रेटर देन J ग्रेटर इक्वल K, इस तरीके से, ठीक है, एक ही आ गया। अब ध्यान दीजिए कि ऐसे वाले स्टेटमेंट में क्या करना है, ऐसे स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, ये दोनों स्टेटमेंट जो अलग अलग हैं इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, इन दोनों को ही आपको जोड़ना है, ठीक है। और जोड़ने का जंक्शन पॉइंट क्या होगा, जंक्शन पॉइंट ये होगा कि इन दोनों ही स्टेटमेंट में, पहले वाले में और दूसरे वाले में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इसमें क्या कॉमन है, इसमें G कॉमन है, इसमें G कॉमन है। अब G कॉमन है तो जिसको ज्वाइन कैसे कराएंगे, देखिए बहुत ही बढ़िया इसका कॉन्सेप्ट है जोड़ने का, ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख लेंगे, F ग्रेटर G इक्वल टू H। अब दूसरा वाला देखिए स्टार्ट हो रहा है G
जे और के, तो जहाँ जी है वहीं से स्टार्ट करिए इसको सॉल्व करना। जहाँ जी है हम लोग वहीं से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जी के जस्ट नीचे जे, तो जी इज़ ग्रेटर देन जे एंड जे इज़ ग्रेटर इक्वल टू के। ठीक है, इस तरीके से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा, एफ से के तक जाना है। एफ से जाना है कहाँ तक? के तक। एफ से के तक जाना है, तो एफ से स्टार्ट करना है। कंक्लूजन 1, एफ से स्टार्ट करना है, के तक जाना है। क्या क्या साइन मिलेगा? पहला साइन मिल रहा है हमें ये, ठीक है। दूसरा साइन ये मिल गया, ठीक है। तीसरा साइन ये मिल गया, ठीक। वैल्यू किसकी होगी? ऑब्वियसली किंग की होगी, ठीक। यहाँ भी हमसे किंग के बारे में बोल रहा था कंक्लूजन 1 में, नहीं, यहाँ पर हमसे बोल रहा था आर्मी के बारे में। मतलब ये क्या हो गया? पहला वाला हमारा गलत हो गया, पहला हमारा गलत हो गया। अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा, के लेस एच, के से स्टार्ट करना है, एच की तरफ जाना है। ध्यान दीजिए, के से लेकर के जाना है एच की तरफ। इस बात पे फोकस करेंगे कि हम लोग जा कहाँ से कहाँ रहे हैं, उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है, ठीक है। उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है एग्जाम में फिलहाल। तो के से एच की तरफ जाना है, तो के से एच की तरफ जाने के लिए हमें क्या क्या साइन मिल रहा है, आइए बारी बारी से इनको हम लोग देख लेते हैं। के से हम लोग एच की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला साइन हमें मिलता है कौन सा? ये मिल जाएगा। दूसरा मिलेगा ये, ठीक है। और तीसरा मिलेगा ये 3 साइन मिलेंगे। इसमें से वैल्यू किसको जाएगी? किंग को। वैल्यू जाएगी किंग को। आइए चेक करते हैं कि इसमें हमसे क्या बोल रहा था। बिल्कुल किंग के बारे में बोल रहा है कि के लेस देन एच, बिल्कुल वही लेस देन मिल गया। मतलब क्या हो गया कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। पहला वाला हमारा गलत हुआ था, दूसरा वाला सही हो गया। और अगर दूसरा सही हो गया है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 2। ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है उसको कमेंट बॉक्स में आप फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ये बैंक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 मार्क्स का ये चैप्टर आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये इसका बिल्कुल बेसिक वर्जन था, अभी मैं इसके एडवांस वर्जन भी आपको करवाऊँगा धीरे धीरे। पहले हम लोग बेसिक वर्जन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके एडवांस वर्जन को भी देखेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, बस आपसे एक ही गुजारिश है आप लोगों से, सेशन को लाइक शेयर करते रहिए और जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट में फॉरवर्ड करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन सारा आपके बोर्ड पे लगा दे रहा हूँ अच्छे से, ताकि आप इसको बना पाएँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे भी ये क्वेश्चन मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ बना करके मैं डाल दूंगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए